बहुत समय पहले की बात है। एक नन्हा हाथी जंगल में नया नया आया था। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था और दोस्त बनाना चाहता था। हाथी सबसे पहले एक खरगोश के पास गया और बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश बोला, अरे नहीं, तुम तो बहुत बड़े हो, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। अचानक जंगल में एक खतरनाक बाघ आ गया। सभी छोटे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। तो लोग ऐसी एनिमेटेड किड्स स्टोरीज बना के महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। और आज तुम्हें सबसे आसान तरीका बताता हूँ ऐसी एनिमेटेड स्टोरीज बनाने का, जहां पे सिर्फ 2-3 स्टेप्स में ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आप YouTube पे सर्च करते हो किड्स स्टोरीज इन हिंदी, ठीक है? तो ये आप सर्च करते हो तो आपके सामने आ जाएंगी ऐसी ही वीडियोस जो आपने अभी देखी है, जैसे मैंने बनाई थी। जैसे ये सबसे पहली वीडियो है सच्चे झूठे मित्र। ये कुछ जानवरों की कहानी है। 2 साल पहले 2.8 मिलियन व्यूज। सरप्राइज टेस्ट 76,000 व्यूज। 76,000 17 घंटे पहले, यानी 24 घंटे भी नहीं हुए इसको। इसके अलावा 2 शरारती गिलहरी 1.4 मिलियन। ऐसे जानवरों की जो स्टोरीज होती हैं ये बच्चों को ज़्यादा ही पसंद आती हैं। कोई गिलहरी है, कोई भालू है, कोई शेर है, कोई हाथी है, बंदर है। तो ऐसी जो स्टोरीज होती है एनिमेटेड करके अगर आप बनाओगे तो भाई बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बच्चे रिपीट पे देखते हैं अगर उन्हें पसंद आ जाती है आपकी स्टोरी तो। कपटी कौवा, इस पे 5.5 लाख व्यूज़ हैं। तो भाई शेर और चूहे की कहानी 350 मिलियन व्यूज 7 साल पहले। और सिंपल कहानी शेर और चूहे की आपने बचपन में सुनी होगी। तो ऐसी स्टोरीज, ऐसी वीडियोस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और आजकल स्मार्ट टीवी का ज़माना है, स्मार्टफोन्स हैं लोगों के पास, तो लोग अपने बच्चों को स्मार्ट टीवी पे लगा देते हैं ऐसी कार्टून्स, या फिर फ़ोन पे लगा के दे देते हैं और बच्चे घंटों घंटों देखते रहते हैं, एक के बाद एक दूसरी कार्टून, तीसरी कार्टून, चौथी कार्टून। और यही रीज़न है कि इन वीडियोस पे जो किड्स की वीडियोस होती हैं, जो एनिमेटेड किड्स वीडियोस होती हैं या किड्स स्टोरीज होती हैं, उन पे इतने खतरनाक व्यूज़ आते हैं। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इस तरह की वीडियोस बनानी कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपन अपना चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी ओपन करके यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ और ये प्रॉम्प्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है? प्रॉम्प्ट है, आई वॉन्ट टू जनरेट अ शॉर्ट एनिमेटेड किड्स स्टोरीज इन हिंदी, ठीक है? ये पहली लाइन मैंने बता दी। इस प्रॉम्प्ट के अलग अलग पार्ट्स हैं, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो पहली लाइन है, आई वांट टू जनरेट शॉर्ट एनिमेटेड किड्स स्टोरीज इन हिंदी। इतनी लाइन को समझ में आ गई चैट जीपीटी को। अब नेक्स्ट लाइन है, प्रोवाइड मी स्टोरी स्क्रिप्ट इन हिंदी। यानी सबसे पहले तो जो भी स्टोरी है बनाएगा उसके स्क्रिप्ट लिख के दे दे हमें हिंदी में। नेक्स्ट लाइन है, स्टोरी लेंथ शुड बी 1 मिनट। यहाँ पे आपको अपना डिफाइन करना है कितनी लंबी वीडियो आपको बनानी है। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आप टाइम बताओगे इसको उतनी ही लंबी स्क्रिप्ट मिलेगी आपको। तो हमने एग्जाम्पल के लिए 1 मिनट लिया है। ऑल्सो प्रोवाइड, अब लास्ट लाइन मैंने लिखी है, ऑल्सो प्रोवाइड प्रॉम्प्ट्स इन इंग्लिश टू जनरेट AI इमेजेस फॉर द स्टोरी, ठीक है? यहाँ पे मैंने बोला कि भाई स्क्रिप्ट जो भी लिखेगा उस हिसाब से मुझे प्रॉम्प्ट बना के दे देना, क्योंकि मुझे इमेजेस भी जनरेट करनी है। और लास्ट में लिखा है मैंने, इमेजेस शुड बी 3D पिक्सल स्टाइल। यानी हमें कार्टून वीडियो बनानी है, थोड़ी एनिमेटेड हो, कार्टून हो, तो वैसी इमेजेस बना के दे 3D पिक्सल स्टाइल, ठीक है? इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट को चेंज भी कर सकते हो। और अब इसको करते हैं जनरेट। अब यहाँ पे एक ही प्रॉम्प्ट में हमारी वीडियो का सारा काम हो गया है। हमें यहाँ पे एक स्क्रिप्ट भी मिल गई है जो लगभग 1 मिनट की है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे AI इमेज प्रॉम्प्ट्स भी हैं जो 3D पिक्सल स्टाइल में, यानी जो कार्टून फॉर्म में होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो, इसने जो स्टोरी लिखी है इसने क्लियरली स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया है, हाथी और दोस्ती, 1 मिनट की कहानी। और उसके बाद स्टोरी है कि जंगल में एक हाथी घूम रहा है, बहुत समय पहले की बात थी, एक नन्हा हाथी जंगल में नया आया था। उसके बाद सीन 2 है, इसने सीन वाइज बनाया हुआ है। सीन 2 है, हाथी एक खरगोश है, दोस्ती करने की कोशिश करता है। फिर सीन 3 है, हाथी बंदर के पास जाता है। तो ऐसे सीन बाई सीन है, ठीक है? अब अपने क्या करना है, सबसे पहला अब काम जो स्क्रिप्ट था वो जनरेट हो गई है। अब हम जनरेट करेंगे वॉइस ओवर। अपनी वीडियो में जो वॉइस ओवर देंगे उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ 11 Labs, क्योंकि काफ़ी सही वॉइसेस जनरेट करती है और इसके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अपनी स्क्रिप्ट है उसको कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, और इसमें आते हैं इंस्टेंट स्पीच, और यहाँ पे आपको अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर देनी है, ठीक है? और पेस्ट करने के बाद जितने भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा है सीन 6,
सीन 5, सीन 4, ये सारी चीज़ें हटा देनी है। जैसे नरेशन भी लिखा हुआ है तो सीन 6 हटा देते हैं। तो जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें हैं वो सब पहले यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ से सारी अननेसेसरी चीज़ हटाने के बाद अब एक वॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी स्क्रिप्ट के लिए सूट करेगी, जो हमारी स्टोरी को सूट करेगी। तो यहाँ पे वॉइस है, इसमें आते हैं और कुछ वॉइसेस सुनते हैं। यहाँ पे कहते हैं सरलता सबसे बड़ी सुंदरता है। The thing always happens that you really There is no greater harm that our distrust is very तो ये जो सबसे पहली आवाज़ है शकुंतला वाली, ये हमें सही लग रही है। कहते हैं सरलता सबसे बड़ी सुंदरता है। तो इसी को ही चूज कर लेते हैं और इसी पे ही करते हैं जनरेट स्पीच। और विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी ये वॉइस भी जनरेट हो चुकी है। इसको एक बार सुन के देख लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नन्हा हाथी जंगल में नया नया आया था। भाई आवाज़ सही है, एक्सप्रेशन भी है आवाज़ में, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा है और वॉइस ओवरऑल भी सुनने में काफ़ी सही लग रही है किड्स स्टोरीज के हिसाब से। तो वॉइस हमारी रेडी हो गई है। अब इसको यहीं से कर लेते हैं सीधे सीधे डाउनलोड। अब यहाँ पे हमारी वॉइस ओवर रेडी हो चुकी है तो इसको कर देते हैं बंद। और अब जनरेट करेंगे हम इमेजेस, जो हमारी AI इमेजेस हैं अपनी स्टोरी को लेके। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लियोनार्डो AI। अब करते हैं लॉन्च ऐप। और लियोनार्डो पे सबसे तगड़ी इमेजेस जनरेट करने के लिए आपको मॉडल चूज करना है फीनिक्स 1.0, ठीक है। और नीचे एस्पेक्ट रेशियो अपना 16:9 या शॉर्ट वीडियो करनी हो तो 9:16, वो अपने हिसाब से चूज कर लेना। और अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है हमें, तो वापस से आते हैं और यहाँ पे जो हमें कितने टोटल सीन्स क्रिएट किए, टोटल 6 इमेजेस हैं, ठीक है। तो 6 इमेजेस एक करके जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले जनरेट करते हैं फर्स्ट इमेज। तो यहाँ फर्स्ट इमेज करते हैं, प्रॉम्प्ट यहाँ करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट और अब इसको कर देते हैं जनरेट। और यहाँ पे हमारी पहली इमेज जनरेट हो चुकी है। अब देख सकते हो यार काफ़ी तगड़ी इमेज निकाल के दी है। एक हाथी है जो चलता हुआ जंगल में आ रहा है, अकेला है, सैड भी है। तो बहुत ही सही सी और बहुत ही एक कार्टूनिश इफेक्ट भी है और रियलिस्टिक भी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पहली इमेज कंप्लीट हो गई है। और ऐसे ही करके हम अपनी सारी इमेजेस को एक एक करके करते हैं कॉपी और यहाँ पे आके करते हैं पेस्ट और इसको करते हैं जनरेट। और ऐसे ही करके अपनी सारी 6 इमेजेस जनरेट करता हूं और मिलता हूं आपको सारी इमेजेस जनरेट करने के बाद। और अब हमने अपनी सारी इमेजेस जनरेट कर ली हैं। ये आप देख सकते हो, ये फर्स्ट इमेज, ये सेकंड इमेज। ये देखो फर्स्ट इमेज थी जहाँ पे स्टोरी के हिसाब से फर्स्ट इमेज जहाँ पे जो हाथी है वो जंगल में अकेला आता है। उसके बाद सेकंड इमेज जहाँ पे वो एक खरगोश से मिलता है। तीसरी इमेज है वो एक बंदर से मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी इमेजेस, मतलब सारी इमेजेस हमने 6 प्रॉम्प्ट्स थे, 6 के 6 हमने जनरेट कर लिए हैं। और अब जो भी हमें इमेजेस डाउनलोड करनी, क्योंकि हम सारी इमेजेस तो डाउनलोड करेंगे नहीं, तो स्टोरी के हिसाब से हमें जो इमेज सही लग रही है, और ये देखना है कि हमें हर प्रॉम्प्ट में लगभग 2 इमेजेस चाहिए होंगी, ठीक है। हर सीन के लिए लगभग 2 इमेजेस चाहिए होंगी। तो टोटल 6 सीन्स हैं, तो हर एक प्रॉम्प्ट से हम 2 इमेजेस निकाल लेते हैं। तो पहले प्रॉम्प्ट से हम ये फर्स्ट और ये सेकंड इमेज, और ऐसे ही अब आते हैं अगले प्रॉम्प्ट पे जहाँ पे ये वाली ले लेते हैं इमेज और ये वाली सही लग रही है। ऐसे करके सारे प्रॉम्प्ट से 2-2 इमेजेस ले लेते हैं। अब सारी इमेजेस डाउनलोड करने के बाद अब टाइम है इन सारी इमेजेस को एनिमेट करके मोशन देने का, यानी इनको मूवमेंट देने का। उसके लिए अपन यूज करेंगे क्लिंग AI। भाई आज की डेट में मैंने जितने भी टूल्स यूज किए हैं इमेज टू वीडियो या टेक्स्ट टू वीडियो, क्लिंग AI आज तक का, मतलब अब तक का सबसे पावरफुल मुझे तो लगा है। अब तक मुझे लगता था कि मिनीमैक्स काफ़ी तगड़ा है, लेकिन क्लिंग AI वाकई में काफ़ी खतरनाक वीडियोस बनाता है। तो इस पर जाते हैं AI वीडियोस पे और यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो। तो हमें इमेज टू वीडियो पे ही रखना है। और यहाँ पे अपनी पहली जो हमने इमेज अभी डाउनलोड की है, काफ़ी सारी इमेजेस डाउनलोड की हैं। तो जो एक इमेज थी वो ये है जहाँ पे एक रैबिट से ये बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज हमने अपलोड की है और इसको एक प्रॉम्प्ट भी देना है इस इमेज को जनरेट करने के लिए, वीडियो को जनरेट करने के लिए। प्रॉम्प्ट देना वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन प्रॉम्प्ट दे दोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो वापस से आते हैं और यही वाला जो था जहाँ पे एक रैबिट से बात कर रहा है, ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं और नीचे आते हैं। तो नीचे पे आप देखोगे यहाँ प्रॉम्प्ट का सेक्शन है, तो यहाँ पे दे दो इसको प्रॉम्प्ट। वही एग्जैक्टली जिस प्रॉम्प्ट से आपने इमेज निकाली है वही सेम प्रॉम्प्ट यहाँ कॉपी कर दो और अब इसको कर देते हैं जनरेट। और सिर्फ 2 मिनट में हमारी इमेज टू वीडियो रेडी हो गई है। और भाई बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनी है। इसको एक बार फुल स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। भाई गजब एनिमेशन किया है इसने,
ठीक है, तो ये वीडियो हमारी रेडी है। अब इसको यहाँ से कर लेते हैं डाउनलोड। तो ये डाउनलोड हो गई है और ऐसे करके हमें अपनी सारी इमेजेस को कन्वर्ट करना है। तो टोटल मेरे पास 12 इमेजेस हैं और सब में एक 1.5 मिनट का टाइम लगे एनिमेट करने में, यानी तकरीबन 20-25 मिनट जाएंगे। तो अब मैं डायरेक्टली मिलता हूं आपको सारी वीडियोस एनिमेट करने के बाद। 20 minutes later. तो तकरीबन 20 मिनट का टाइम लगा है हमें अपनी सारी इमेजेस को एनिमेट करने में। ये आप देख सकते हो, ये लेटेस्ट वीडियो जो मैंने एनिमेट की है अभी। और इसके अलावा इसके पहले मैंने ये सारी वीडियोस जो है, सारी इमेजेस जो है एनिमेट करके ये यहाँ पे ऑलरेडी मेरे रिकॉर्ड में दिखा रहा है। तो सारी इमेजेस एनिमेट हो चुकी हैं और इमेजेस एनिमेट होने के बाद डाउनलोड भी कर लिए सिस्टम पे। तो अब हमारे पास सारी वीडियोस रेडी हैं, वॉइस ओवर रेडी है। अब चलते हैं सीधे अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे और यहाँ पे अपनी सारी एनिमेटेड वीडियोस और वॉइस ओवर इंपोर्ट कर लो और उसके बाद अपनी सारी वीडियोस को स्क्रिप्ट के हिसाब से सेट कर लो। तो मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट के हिसाब से मेरी जो भी क्लिप्स हैं उन्हें अलाइन कर लेता हूँ। अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नन्हा हाथी जंगल में नया नया आया था। तो स्टोरी तो सही लग रही है लेकिन थोड़ी सी फ्लैट लग रही है, मतलब एक म्यूजिक की कमी है इसमें। म्यूजिक और डल जाए बैकग्राउंड म्यूजिक तो भाई मजा ही आ जाए। और किसी भी टाइप का म्यूजिक बनाओ, भले किड्स वीडियो हो, कोई सीरियस वीडियो हो, कोई थ्रिलर हो, कोई हॉरर हो, भाई बैकग्राउंड म्यूजिक होना मस्ट है। ठीक है, तो एक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक किड्स का जो है एक बढ़िया सा प्लेफुल सा बैकग्राउंड म्यूजिक इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब हमने एक बढ़िया सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर दिया है, इसको भी एक बार प्ले करके देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भाई बहुत लाउड म्यूजिक जा रहा है, तो इसके वॉल्यूम को 10-15% पे लाके रख देते हैं, 16 कर देते हैं। चलो अब एक बार प्ले करके देखते हैं। एक नन्हा हाथी जंगल में नया नया आया था। हाँ, तो ये सही लग रहा है। अब इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट और ये है आपके सामने फाइनल वीडियो। बहुत समय पहले की बात है, एक नन्हा हाथी जंगल में नया नया आया था। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था और दोस्त बनाना चाहता था। हाथी सबसे पहले एक खरगोश के पास गया और बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश बोला, अरे नहीं, तुम तो बहुत बड़े हो, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। फिर हाथी बंदर के पास गया और वही सवाल पूछा। बंदर हंसते हुए बोला, तुम बहुत भारी हो, मैं तुम्हारे साथ झूले पर कैसे खेलूंगा? अचानक जंगल में एक खतरनाक बाघ आ गया। सभी छोटे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। हाथी ने बाघ से कहा, भाग जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बाघ हंसा, और अगर मैं न जाऊं तो? हाथी ने जोर से अपनी सूंड उठाई और गरजते हुए बाघ को धक्का दे दिया। बाघ डरकर जंगल से भाग गया। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। खरगोश, बंदर और बाकी सभी जानवर हाथी के पास आए और बोले, हाथी भाई, तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। हाथी मुस्कुराया और सब मिलकर खुशी से खेलने लगे। और अगर अभी भी इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी डाउट मन में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में अब भी पूछ सकते हो। एंड दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।